नमस्कार, मेरा नाम कल्पना साल्वी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर में प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन के पद पर हूँ। आज मैं आपको सांगानेरी प्रिंट्स के बारे में नए टॉपिक्स के साथ जानकारी दूंगी। सांगानेरी प्रिंट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसका उद्गम कैसे हुआ, मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सांगानेरी प्रिंट्स जो है वो एक तरह का ब्लॉक प्रिंट है। ब्लॉक प्रिंट क्या होता है? ब्लॉक प्रिंटिंग इज वन ऑफ द वेज ऑफ गिविंग अ फैब्रिक कलर एंड डिज़ाइन टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल एंड वाइब्रेंट। ब्लॉक प्रिंटिंग से लकड़ी के डट्ठे द्वारा, लकड़ी के ब्लॉक द्वारा फैब्रिक को कलर एंड डिज़ाइन से बहुत सुंदर और वाइब्रेंट डिज़ाइन के द्वारा अलंकृत किया जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक जो है वो बहुत ही वर्सेटाइल है और वो सारे काइंड्स के क्लोथ को एम्बेलिश करने के लिए बनाई जाती है ताकि वो पहनने योग्य बन पाए। इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स हैं, जैसे क्विल्ट्स हो गई, बेड हो गए, बेड कवर्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, वॉल हैंगिंग्स हो गई, फ्लोर कवरिंग हो गई, एक्सेट्रा। साथ ही साथ ये साड़ीज़ के लिए भी काम आते हैं। और सांगानेरी साड़ीज़ जयपुर राजस्थान सांगानेर की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। राजस्थान जो है वो एक विश्व फेमस है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ पे की जाती है। ये एक पुराना ट्रेडिशन है भारत का। जब औरंगज़ेब का भारत पर युद्ध हुआ तो उस समय में गुजरात से राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटर्स माइग्रेट हो गया है। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में जो प्रिंट्स, जो ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस है वो है अजरक। अजरक मतलब होता है डबल साइडेड प्रिंट। वो गुजरात में फेमस है। और जब औरंगज़ेब ने सोमनाथ का आपने युद्ध सुना होगा जिसमें औरंगज़ेब के ऊपर काफ़ी सारी मधुमक्खियों ने अटैक किया था, उस टाइम पे जब राजस्थान में क्राफ्ट्समैन माइग्रेट हुए तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो रॉयल फैमिलीज़ है उन्होंने इस आर्टिस्टिक वर्क को एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने डिज़ाइंस को भी इंटरचेंज किया और टेक्निकल मेथड्स को गुजरात और राजस्थान को मिक्सअप करके एक नई फॉर्म डिज़ाइन की डेवलप की। सांगानेर के जो पैटर्न्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एफिनेट है गुजराती वर्क से। इनके जो मोटिव्स होते हैं उनकी क्लियर बोल्ड आउटलाइन होती है और इनका जो फीचर होता है वो डिस्टिंक्टिव होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग के जो मेन सेंटर्स है वो राजस्थान में बीकानेर और सांगानेर है। साथ ही साथ जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, जयपुर और बगरू में गोल्ड प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस है जो की जाती है। सांगानेर और बगरू जो है वो मेनली ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए डिवोटेड है। ये मेन सेंटर्स माने जाते हैं जहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग या सांगानेरी प्रिंट्स का काम होता है। नाथद्वारा में सैंडलवुड्स के जो होते हैं, सैंडलवुड ब्लॉक्स बनाए जाते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, जो अपने अंदर ही एक बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस, परफ्यूमेटेड फ्रेगनेंस देते हैं। उस राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो डेजर्ट है और यहाँ ड्राई नेचुरल लैंडस्केप हैं, हार्श जगह यहाँ पे है। राजस्थान जो है उसमें क्या होता है, मेनली जो डिज़ाइन बनाई जाती है वो ब्राइट कलर्स की होती है और जो ड्रेसेस एंड कॉस्ट्यूम्स भी बनाए जाते हैं वो बहुत ही इम्यूरेबल शेड्स जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड सेफ्रॉन टाइप के शेड्स को यहाँ ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कह सकते हैं कि राजस्थान एक गर्म प्रदेश है और गर्मी होने के कारण यहाँ पे ब्राइट कलर जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। उसके बाद में क्राफ्टमैन हैव हाईली डेवलप्ड कलर सेंसेस एंड हैंडल देयर कलर मटेरियल विथ फाइन आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़। क्राफ्टमैन्स ने क्या किया है,
उन्होंने बहुत सारे कलर सेंसेस को डेवलप किया है और क्लोथ मटेरियल्स पे फाइन आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ को भी डेवलप किया है। इसकी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसको 2500 BC पहले से ये ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है और जो पैटर्न गारमेंट है उन पे वॉल पेंटिंग और इजिप्शियन टर्म्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 2000 BC से पहले। और जो ओरिजिन ऑफ ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक का उद्गम कब हुआ, 2000 BC पहले। प्रिंटिंग इन इंडिया, भारत में प्रिंटिंग इन इंडिया इज हार्ड टू ट्रेस बट देयर इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट इट इज एग्जिस्टेड इन प्री क्रिश्चियन एरा। कब शुरुआत हुई, प्री क्रिश्चियन एरा के टाइम से। वैसे तो ये पता लगाना बेहद ज़्यादा मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ, कि कलर्स कब इनोवेट हुए, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि प्री क्रिश्चियन एरा जो था इस टाइम से प्रिंटिंग चालू हो गई। ये बिलीव किया गया कि चाइना और इंडिया में सबसे पहले सिंपल ब्लॉक प्रिंटिंग क्लोथ्स पे की जाती थी। जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग है वो बहुत ही एक एक्सटेंसिव इंडस्ट्री है इंडिया में, और ये कब से चालू हो गई, क्रिश्चियन एरिया से। उसके बाद में ये वेस्ट में एक्सपोर्ट होने लगी बहुत सालों पहले से, मतलब इसके कोई ट्रेसेस नहीं है कि कितने टाइम से, बट हाँ कह सकते हैं कि 1000 ईयर पहले से ये प्रिंट होने लगा। और प्रिंटिंग जो है वॉज ऑलमोस्ट एज यूनिवर्सली प्रैक्टिस एज वीविंग। जैसे बुनाई है वैसे प्रिंटिंग भी यूनिवर्सली प्रैक्टिस की जाती है। सांगानेरी प्रिंटिंग की बात करें तो उसको ग्रेट हाइट्स कब मिली, 16th एंड 17th सेंचुरी, 16वीं और 17वीं सदी में इसको मेन जो जगह मिली, और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसको बहुत अच्छी जगह मिली, और यहाँ पे ये ब्लॉक प्रिंटिंग मेजर रूप से एक्सपोर्ट होने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर कमलों से। जैसे कि जो गुजराती कॉटन प्रिंटर्स है वो सांगानेर में माइग्रेट हुए औरंगज़ेब के टाइम में, तो उन्होंने डिज़ाइन का इंटरचेंज भी किया और टेक्निकल मेथड्स को भी आपस में आदान प्रदान किया ताकि बहुत अच्छी नई डिज़ाइन वो बना सके। देयरफॉर सांगानेरी प्रिंटिंग या पैटर्न्स हैव a strong affinity with Gujarati work, the clear bold outline being the distinctive feature। और जो सांगानेरी पैटर्न्स है हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, मतलब इनकी जो एफिनिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनकी जो डिज़ाइंस है वो क्लियर बोल्ड आउटलाइन है डिस्टिंक्टिव फीचर्स के साथ। ब्लॉक प्रिंटिंग जो है became popular because of the simple process which can create beautiful prints and that too in bold and vibrant colors। ब्लॉक प्रिंटिंग मेनली इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी सारा सिंपल है, और इससे ब्यूटीफुल प्रिंट्स और बोल्ड एंड वाइब्रेंट कलर के डिज़ाइंस डेवलप की जा सकती है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि जो पहला लेफ्ट में जो पिक्चर है वो है गुजराती पैटर्न का, और ये डबल साइडेड प्रिंटिंग है जिसको अजरक प्रिंटिंग भी कहते हैं। और पहले और राइट साइड में आप देख सकते हैं ये सांगानेरी पैटर्न है जिसको सिर्फ 2 कलर्स में बनाया गया है। सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशनली छिपा कम्युनिटी के जो आर्टिजन्स होते हैं उनके द्वारा कैरी किया गया है। छिपा जो हैं वो कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है वो उनके बाप दादाओं या जो वंशों से चली आती है। वो देखते हैं डेली रूटीन में अपने पेरेंट्स को या अपने एंसेस्टर्स को, और उस टाइम से उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वो टाइम टू टाइम चलते आ रहे हैं। द होल प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस होता है फ्रॉम प्रिंटिंग एंड क्योरिंग इज़ एग्जीक्यूटेड मैनुअली एट होम बाय फैमिली मेम्बर्स। और जितना भी ये प्रोसेस होता है वो मैनुअली फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनके द्वारा इसको चलाया जाता है। द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग इज़ पास्ड ऑन थ्रू द जनरेशन, और प्रिंटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है।
पुराने टाइम में अर्लियर ये जो फैब्रिक होता था ये रॉयल फैमिलीज के द्वारा यूज़ किया जाता था, ठीक है, बट नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ क्लोथिंग, लेकिन अभी ये क्लोथिंग के एक पार्ट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद में इसका एक हाई एंड डोमेस्टिक कंजप्शन भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है। द फैसिनेटिंग रेंज ऑफ ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक इन बोल्ड कलर्स में बी फर्दर एम्बेलिश्ड बाय एम्ब्रॉयडरी, और उसके बाद में ब्लॉक प्रिंटिंग जो फैब्रिक पे की जा रही है उसको बोल्ड कलर से फर्दर एम्बेलिश इसको किया जाता है एम्ब्रॉयडरी के द्वारा। मोटिव्स और डिज़ाइंस की बात करें तो इसमें जो मोटिव्स है और जो प्रिंटिंग है उसमें फाइन लाइंस एंड इंटीग्रेट डिटेलिंग जो है वो बहुत ही स्पेशलिटी है इसकी। सांगानेरी स्टाइल ब्लॉक प्रिंटिंग की जो एक एक्सटेंसिव वैरायटीज़ ऑफ बूटा के साथ डिस्प्ले की जाती, मतलब मेन जो इसका जो फीचर होता है वो आप बता सकते हैं कि बूटा बना हुआ है तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ दिस इज़ अ टाइप ऑफ सांगानेरी प्रिंट। द डिज़ाइंस आर बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल मोटिव पेजली, फ्लावर, लीव, बर्ड्स, सेंटर लाइन पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल मोटिव्स है वो मेनली क्या होते हैं, पेजली होते हैं, फूल पत्तियाँ हो गई, बर्ड्स हो गई, सेंटर लाइन इसके पैटर्न होते हैं। सेंटर लाइन पैटर्न्स कौन से हो गए, ब्लॉक प्रिंटिंग पैटर्न्स, गुजराती पैटर्न्स, सांगानेरी पैटर्न। छीपा और प्रिंटर्स जो होते हैं वो केयरफुली प्रेसेस इस ब्लॉक ऑन द फैब्रिक, वो बहुत ही ध्यान से ब्लॉक को डाई में डिप करके और फैब्रिक पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद में वो बॉर्डर और ग्रेप वाइन मूवमेंट पे ब्लैक और डार्क आउटलाइन देते हैं। पहले जो मोटिव होता है उसका आउटलाइन ब्लॉक होता है, उसके बाद में वेरियस फ्लोरल डिज़ाइंस एंड ज्योमेट्रिकल एंड रिलीजियस फिगर इंक्लूडिंग मैनी डिज़ाइन आर प्रिंट। उसके बाद में क्या होता है, जब वो आउटलाइन हो जाता है तो फिलर मोटिव से उसको फिल किया जाता है। आज के टाइम में क्या हो गया है, मॉडर्न डिज़ाइंस भी इसमें मिल रही है ब्लॉक प्रिंटेड क्लोथ में। फिर फोक डिज़ाइंस भी इसमें बहुत ही फेमस है और ये दिखाती है कि हाँ इसका बेसिक जो है, बेसिक क्राइटेरिया जो है या बेसिक उद्गम जो है वो फोक डिज़ाइन से है। सांगानेरी प्रिंटिंग स्टाइल जो है उसमें फाइन लाइंस एंड इंट्रिकेट डिटेलिंग आर स्पेशलिटीज ऑफ द सांगानेरी स्टाइल, और it is not worthy that all the design of printing have been named after vegetable, birds or animals or and other objects of nature. टेक्निक्स की बात करें, सांगानेर becomes the prestigious work center for the block printing with elaborate technique। सांगानेर जो है वो उसका जो एक प्रेस्टिजियस वर्क सेंटर बन गया है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, और इसकी जो टेक्निक्स है वो एलेबोरेटेड है। इसमें डायरेक्ट प्रोसेस हो गया, रेजिस्ट मेथड हो गया, डिस्चार्ज प्रोसेस हो गया और रोगन प्रिंटिंग हो गया। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, दो ब्लॉक्स इसमें यूज़ होते हैं। पहला जो होता है वो फिलिंग का होता है, दूसरा जो होता है वो आउटलाइन का होता है। कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए आपको एक आउटलाइन के लिए मोटिव देना होता है और दूसरा जो मोटिव होता है आपका वो फिलिंग के लिए होता है। These blocks are manufactured at सांगानेर एंड पुरानी बस्ती, और ये कहाँ से मिलते हैं आपको, सांगानेर की पुरानी बस्ती से। जैसे गुजरात की बात करें, गुजरात में जो मैं अजरक प्रिंटिंग की को आपका डिस्क्रिप्शन दे रही थी, अजरक प्रिंटिंग के जो ब्लॉक्स होते हैं वो गांधीनगर के पास पेठापुर में बनाए जाते, वहाँ की कम्युनिटी के लोग बनाते। लेकिन सांगानेरी जो ब्लॉक्स होते हैं वो पुरानी बस्ती सांगानेर में बनते हैं, और इसमें जो वुड यूज़ होता है वो टीक वुड यूज़ होता है, और इसकी जो डिज़ाइन होती है वो ब्लॉक के अंडर साइड होती है। द न्यू ब्लॉक्स आर सॉक्ड इन ऑयल, और फिर उनको क्या होता है 10 to 15 डेज के लिए उनको ऑयल में सोक किया जाता है। सारी जितने भी ईच ब्लॉक जो होते हैं वो वुडन हैंडल उनमें लगाया जाता है, और उसके बाद में सिलेंड्रिकल होल से उनमें ड्रिलिंग की जाती है ताकि एयर पैसेज बना रहे, और उसके बाद में एयर पैसेज के साथ साथ जो एक्सेस डाइंग होती है वो भी उसमें फिल ना हो पाए। द ब्लॉक्स आर डिप्ड इनटू डाई, देन डाई में उसको डिप किया जाता है,
देन जिस भी पैटर्न में आपको क्लोथ पे प्रिंट करना है, द ब्लॉक्स हैव डिफरेंट फ्लोरल मोटिव्स कार्व्ड ऑन देम, और डिफरेंट फ्लोरल मोटिव्स जो होते हैं उस पर कार्व किए जाते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरह से ब्लॉक बनाया जा रहा है। रेजिस्ट मेथड में क्या होता है? फॉर दिस मेथड कलरिंग मैटर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड वेजिटेबल बाय रेजिस्टेड यूजिंग वैक्स, क्ले एंड रेजिन्स एज इन डाबू और ईहा मेथड। जो रेजिस्ट होती है वो एक तरह से डाबू प्रिंटिंग होती है, और इसमें जो डाइज यूज़ की जाती है वो वेजिटेबल रेजिस्टेड होती है, जिसमें वैक्स और क्ले और रेजिन्स का यूज़ किया जाता है। डिस्चार्ज प्रोसेस की बात करें तो पुराने जो अर्लियर जब शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इट वॉज पॉसिबल बाय केमिकल मीन्स टू ब्लिच आउट डिस्चार्ज अ पैटर्न इन रीप्रिंटिंग, और इसमें केमिकल का यूज़ करके उसको डिस्चार्ज दिया जाता था ताकि एक पैटर्न क्रिएट हो पाए रीप्रिंटिंग के लिए। रोगन प्रिंटिंग, इन दिस टेक्निक द क्लोथ हैज आउटलाइन ओवर प्रिंटिंग विद गोल्ड, और रोगन प्रिंटिंग में जो कलर्स यूज़ होते हैं वो गोल्ड कलर यूज़ होते हैं, और ओवर प्रिंटेड इसमें गोल्ड की आउटलाइंस होती है। इट वॉज रिजर्व फॉर द मोर लग्जरियस वर्क, फॉर गोल्ड प्रिंटिंग कुड नॉट विदस्टैंड हैवी वियर एंड टीयर एंड कुड नॉट बी वॉश्ड। ये देखा गया है कि ये बहुत ही मोर लग्जरियस होते हैं, और इसका जो हैवी वियर लुक इसका आता है, और ये वॉशेबल नहीं होते, इनको आपको ड्राइंग करवानी पड़ती है या लॉन्ड्री में ही देना है। Nowadays chemical dyes are being used for Rogan style which is far less expensive, और आज के टाइम में केमिकल डाइज भी यूज़ हो रही है, ये थोड़ी से कम एक्सपेंसिव होती है। ओरिजिनली प्रिंटर्स यूज द कलर्स डिराइव फ्रॉम नेचुरल डाइज। जो ओरिजिनली जो प्रिंटर कलर्स को यूज़ करते हैं वो नेचुरल डाइज के होते हैं, जैसे येलो कलर टर्मरिक से, हल्दी से मिल रहा है, बटर मिल्क के कंपोजिशन से मिल रहा है, ग्रीन बनाना लीव से मिल रहा है, ब्लैक आयरन रस से, जंग से मिल रहा है, इंडिगो जो है वो ब्लू इंडिगो प्लांट से मिल रहा है, रेड जो है वो शुगर केन या सनफ्लावर से मिल रहा है, पर्पल किरमिज इंसेक्ट से मिल रहा है। द नेम्स ऑफ कलर वर नॉट रेड, कलर्स के जो नेम है वर नॉट रेड, ग्रीन और येलो एज दे आर कॉल्ड टुडे। पहले के टाइम में जो कलर्स को ऐसे नेम नहीं किया जा सकता कि ये लाल है, हरा है। इंस्टेड द कलर नेम्स रिफ्लेक्टेड नेचर एंड लाइफ, वो नेचर और लाइफ दोनों को ही रिफ्लेक्ट करते थे, और उनके लिए जो टर्म्स यूज़ की जाती थी जैसे कसुमल, कसुमल फॉर रेड, तोरुफुली फॉर येलो, मूंगिया फॉर डार्क ग्रीन, मतलब दीज आर ऑल ट्रेडिशनल राजस्थानी नेम। Traditionally, the chipas used indigo and magenta, a local herb, for the blue and red hues, a trademark of Sanganeri print. और ट्रेडिशनली जो है वो इंडिगो एंड मजेस्टा एक लोकल हर्ब होती थी जिससे ब्लू और रेड ह्यूज मिलते थे, और ये एक ट्रेडमार्क हो गया था कि सांगानेरी प्रिंट से ऐसे ही बनेगी। दे ऑल्सो यूज टर्मरिक रूट्स एंड पोमीग्रेनेट पिल्स, अनार की पिल्स इसमें यूज़ की जाती है, इसमें हल्दी की गांठें भी यूज़ की जाती है फॉर ग्रीन एंड येलो। रेड एंड ब्लैक जो है वो उसमें टू मेन कलर्स होते हैं, और दोनों ही कलर मल्टीपल शेड्स में यूज़ किए जाते हैं डाइंग के लिए। एज द डाइंग इज फ्रॉम वेजिटेबल कलर, द क्लोथ एमिट्स अ पेक्यूलर स्मेल ऑफ इट्स ओन, और जैसे इनमें वेजिटेबल डाई यूज़ की जाती है तो क्लोथ में एक अलग ही पेक्यूलर स्मेल आती है। These color look soothing and do not hurt the eye, और ये जो कलर्स होते हैं बहुत ही सूदिंग होते हैं, और ये आँखों को चुभते भी नहीं हैं, और ये फेड भी नहीं होते। लेकिन आज के टाइम में जो केमिकल कलर्स यूज़ होते हैं वो जल्दी फेड हो जाते हैं। एज लोकल वेजिटेरियन यूज इन डाइंग एंड प्रिंटिंग इट कॉस्ट लेस, और लोकल वेजिटेशन अगर यूज़ की जाती है तो उनका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। जो कलर है वो डिमांड पे प्रिपेयर की जाती है छिपा कम्युनिटी के द्वारा प्रिंटिंग के लिए, और लोकल लेवल पे ही ये प्रिंट किया जाता है। 1948 से देयर हैव बीन सीरियस एफर्ट्स इन इंडिया
टू कीप द ट्रेडिशनल क्राफ्ट अलाइव। 1948 से इंडिया में ट्रेडिशनल क्राफ्ट को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगवाए गए और 20th सेंचुरी से डिफरेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंपटीशन होने लगे क्योंकि कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था। ऑल इंडिया क्राफ्ट बोर्ड हैज़ स्पॉन्सर्ड मैनी स्कीम। ऑल इंडिया क्राफ्ट बोर्ड ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई और उन्होंने रिवाइवल और डेवलपमेंट किया क्राफ्ट वर्क का। कुछ स्किल वर्कर्स जो थे उन्होंने हु रिमेन में कंटिन्यू टू प्रैक्टिस and pass on their knowledge and skills to the new generation. Unfortunately, the popular commercial design West are all too easy to copy quickly and cheaply. और इससे क्या हुआ कि जो डिज़ाइंस थी वो कॉपी की जा रही थी। The hand block printing who had been working in Sanganer for centuries have resorted to the screen printing। और फिर जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर में की जा रही थी उनको कमर्शलाइजेशन के कारण उनको स्क्रीन प्रिंटिंग में भी चेंज किया गया। होप मेरे द्वारा दी गई आपको सांगानेरी प्रिंट्स की जानकारी सही लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच।